Hello, my dear friends, students. Today I am going to start a chapter, and the name of the chapter is The Lost Spring. And this chapter has been written by Anis Jung, and this is an extract. This chapter is an extract from Anis Jung's book, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Now, in this chapter, spring here stands for what? Happiness. When the flower blooms, when the earth is covered with the greeneries and the flower blooms. But the two children are going to be burdened with the responsibilities. They are not going to be taught in the society. उनको समाज में क्या किया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है. वो क्या हो रहे हैं, टॉर्चर्ड हो रहे हैं, टॉर्मेंटेड हो रहे हैं, ब्रूटलाइज हो रहे हैं, पिलराइज हो रहे हैं. उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ. हियर the first story is of sometimes I find a rupee in the garbage. Now Anis Jung meets Sahib, and what she asked from Sahib, वो क्वेश्चन क्या पूछती है, why do you do such type of job, why do you do such type of mean job, इतना कृत्य काम क्यों करते हो, इतना घिन काम क्यों करते हो, Anis Jung ने पूछा. Now every day Anis Jung used to encounter का मतलब यहाँ पर गोली मारना नहीं, encounter का मतलब यहाँ पर meet. Every day she used to meet Sahib in her neighborhood, scrounging for gold. Scrounging for means searching for gold. Here gold stands for not gold, real gold, but the garbage, but the useful piece of the garbage. जो क्या करते थे, उससे कुल आउट करते थे कचरे के ढेर से और मार्केट में जा कर के बेच दिया करते थे. उससे क्या करते थे, कभी कभी 1 रुपया कमा लेते थे, कभी कभी 10 रुपया कमा लेते थे. And then authors picking rags, and now what is going to do, Sahib is going to pick up the rags. कचरे को चुना करता था, फटे चिटे कपड़े को चुना करता था. Now here was again she is going to ask. Then after that Sahib left his home long ago. His home was situated there in Dhaka, and still he is going to remember Dhaka. अभी भी उसको ढाका की याद आती है, जो क्या है ग्रीन फील्ड्स थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या थे, नदियाँ वगैरह थी. लेकिन अब क्या है कि उसकी माँ ने कहा था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या था, कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन था, फ्लड्स आ जाया करते थे, उनके खेतों को बर्बाद कर देते थे, उनके हाउस को, उनके होम्स को बर्बाद कर दिया करते थे. इसलिए वो क्या करते हैं, दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं ताकि वो क्या कर सके, कुछ अच्छे मनी कमा सके, अच्छी तरीके से पैसा कमा सके. लेकिन दिस इज नॉट द रियल रीजन. In 1971 there's a war between India and Pakistan. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था 1971 में, और इसी की वजह से वो रेफ्यूजी के तौर पर, रेफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी के तौर पर, उन्होंने क्या किया था, ढाका से माइग्रेट कर लिया था. And then Sahib said that he doesn't have to do anything. उसके पास कुछ करने के लिए नहीं है, and that's why he is going to do such type of job. इसीलिए वो क्या करता है, ऐसे मीन जॉब किया करता है, ऐसे कचरे बुनने का काम किया करता है, कचरे चुनने का काम किया करता है. लेकिन Anis Jung suggested him, Anis Jung ने उसको सजेशन दिया कि you should go to the school. Anis Jung ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो कितना ज़्यादा क्विकली आंसर देगा, क्लिपली वो आंसर देगा. और वो क्या करती है, वो क्विकली आंसर दे देती है, एक स्पीडी मैनर में वो बोलती है कि तुम क्यों नहीं स्कूल जाते हो. लेकिन उसने, Anis Jung ने सोचा भी नहीं था कि किस तरीके से साहिब क्या करेगा, उसको आंसर देगा. लेकिन साहिब ने बोला कि मेरे नेबरहुड में यानी आस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, और अगर वे स्कूल बना देंगे, दे
दे का मतलब यहाँ पर द गवर्नमेंट ऑफिसर्स और एनजीओ मेंबर्स क्या कर देंगे, स्कूल बना देंगे, तो ही विल डेफिनेटली गो टू द स्कूल, वो क्या करेगा, डेफिनेटली स्कूल जाएगा। देन अनीस जंग सजेस्टेड कि अगर मैं क्या करूंगी, एक स्कूल बना दूंगी, तुम आओगे। नाउ हियर व्हाट ही सेज दैट डेफिनेटली मैं स्कूल आऊंगा। एंड ही स्माइल ब्रॉडली, वो क्या करता है, बहुत अच्छी तरीके से मुस्कुराता है। और देन ही डिसअपियर्ड, कौन डिसअपियर हो जाता है, साहिब डिसअपियर हो जाता है। और फिर जब क्या करता है, साहिब एनिस जंग को देखता है तो वो उसके पास दौड़ करके आता है और वो पूछता है, क्या आपका स्कूल रेडी है, क्या आपका स्कूल तैयार हो चुका है। नाउ एनिस जंग फेल्ट एम्बेरेस्ड, एनिस जंग क्या महसूस करती है, एम्बेरेस्ड फील करती है, अपने ऊपर ही उसको शर्मिंदित होती है और वो सोचती है कि मैंने ऐसे कैसे वादा करते, लेकिन वो क्या है, एक वादा कर दी है तो उसने कोई गलत काम नहीं की है। और उसने सोचा कि इनके ब्लीक वर्ल्ड में, डार्क वर्ल्ड में हमेशा क्या है, प्रॉमिसेस ही किए जाते हैं। गवर्नमेंट के लोग आते हैं और प्रॉमिस करके चले जाते हैं, वादा करके चले जाते हैं कि हम आपके बस्ती को, हम आपके झुग्गी बस्ती को क्या बना देंगे, पॉश कॉलोनी में चेंज कर देंगे और यहाँ पर अच्छी अच्छी सुविधाएं देंगे, लेकिन वो कभी भी अच्छी सुविधाएं नहीं दे पाते हैं। अगेन साहिब appears in the morning लाइक मॉर्निंग बर्ड की तरह अपीयर होता था और वो क्या करता था, दोपहर तक कहीं नहीं दिखता था। वो अपने बेयरफुट आर्मी ऑफ चिल्ड्रन के साथ क्या करता था, एमर्ज हुआ करता था ताकि रैग पिकिंग कर सके। देखते हैं आप लोग कि 4 बजे के करीब ये जो कचरे चुनने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, 4 बजे भोर में क्या करते हैं, वो निकल जाते हैं और फिर अपने प्लास्टिक बैग में कुछ रख करके इसी तरीके से वो क्या हो जाते हैं, दोपहर तक कहीं भी नजर नहीं आते थे। इसका मतलब जिस तरीके से चिड़िया क्या करती है, अपनी चोंच में दाना लेकर के फिर से अपने नेस्ट में घुस जाती है, प्रवेश कर जाती है, उसी तरीके से वो अपने अपने घरों को चला जाए। लेकिन एनिस जंग ने जब कुछ दिनों के बाद एनिस जंग क्या हो गई, उनसे बहुत ज्यादा क्या हो गई, साहिब से परिचित हो गई, फैमिलियर हो गई, एक्वेंटेड हो गई, तो उसने साहिब से पूछा, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है बच्चे। साहिब सेड, हिज नेम इज साहिब आलम। एंड हियर इज the irony in the name of Sahib. Sahib Alam stands for the Lord of the Universe. And here the Lord of the Universe is picking up the rags, picking up the useful things from the rags, from the garbage to make his livelihood, to make his loaves and fishes, ताकि वो अपने आजीविका को चला सके। ये क्या कर रहा है, कचरे के ढेर से कुछ यूजफुल थिंग्स चुन रहा है। इसका मतलब ये क्या हो सकता है, उसका नाम क्या होना चाहिए, साहिब आलम नहीं हो सकता है। जब वो अगर उसके नाम का अर्थ उसको पता पड़ेगा तो वो क्या करेगा, अपने फादर के पास, मदर के पास जाएगा और वो पूछेगा कि आपने ये मेरा नाम क्यों रखा। आफ्टर दैट अगेन he disappeared with his barefoot friends. After some time, after some days, she knew each and every children, हर बच्चे को उसने जान लिया। और तब वो क्वेश्चन पूछती है, why are you not wearing the chappals? आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। एक बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे पास चप्पल नहीं है। और वो मदर क्या करती है, उसको शेल्फ में रख देती है। देखिए, हम जब क्या है, गरीब होते हैं तो हम लोगों को एक जोड़ी क्या किया जाता है, कपड़ा सिलवा दिया जाता है, एक जोड़ी चप्पल दे दिया जाता है और हम उसको त्योहार पर पहनते हैं, होली पर पहनते हैं, छठ में पहनते हैं और कुछ और त्योहारों पर पहनते हैं, मैरिज सेरेमनी में पहनते हैं और फिर से आ करके उसको फोल्ड करके हम अच्छी तरीके से कपबोर्ड में रख दिया करते हैं। उसी तरीके से माँ ने भी उसको क्या कर दिया था, साहिब उस कचरे चुनने वाले बच्चे की माँ ने क्या किया था, शेल्फ में रख दिया था। लेकिन एक दूसरा बच्चा बोलता है कि अगर मेरे को वो क्या है, चप्पल भी दे देगी, माँ अगर चप्पल भी दे देगी तो मैं उसको नहीं पहनूंगा। एंड ही वॉज वेयरिंग अ शूज, वो क्या है, शूज पहने हुआ था, लेकिन द शूज आर नॉट गोइंग टू मैच
वो क्या है, शूज क्या कर रहे थे, मैच नहीं कर रहे थे। इसका मतलब एक में क्या हो सकता था, लाल शूज हो सकता था, एक में ब्लैक शूज हो सकता था। लेकिन वो कहता है, एंड जब वो क्या करती है, कमेंट करती है उसके ऊपर, उस जूते के ऊपर, तो ही शफल्स हिज फीट, अपने फीट को क्या करता है, शफल करता है, ये छुपाने की कोशिश करता है। आपने एक एड में देखा होगा, बड़ा विचित्र प्राणी है मनुष्य, सत्य देखकर विचलित होता है, ऐसा क्या देखा। तभी एक क्रैक क्रीम का एड आता है, वो औरत क्या करती है, अपने साड़ी में क्या करती है, फटे हुए एड़ियों को छुपाने की कोशिश करती है। आफ्टर दैट जब वो तीसरे बच्चे से पूछती है, तो व्हाट ही सेज दैट ही इज फॉन्ड ऑफ ओनली शूज, वो केवल शूज में ही रुचि लेता है। लेकिन एक बच्चे ने कहा, फोर्थ बच्चे ने कहा कि यू डोंट नीड टू कंसीडर, आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि वी हैव द लैक ऑफ मनी, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन ये हमारी परंपरा है, इट्स आवर ट्रेडिशन, ये हमारी परंपरा है टू रिमेन बेयरफुट। क्योंकि मैंने देखा था कि शहर के सड़कों पर भी क्या है, मतलब मैंने का मतलब यहाँ पर एनिस जंग ने देखा था कि शहर के सड़कों पर और गांव के सड़कों पर भी ये जो बच्चे होते हैं, वो रैग पिकर्स होते हैं, वो नंगे पांव ही चलते थे। इसलिए उसने सोचा, क्या ये एक एक्सक्यूज है, क्या ये एक बहाना है, सो दैट दे कुड हाइड देयर परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी का मतलब होता है इनफाइनाइट पॉवर्टी, अनंत पॉवर्टी को क्या कर सके, वो छुपा सके। नाउ this is this explanation is going to be given by Anis Jung. What explanation? That is the perpetual state of poverty, that's why they are going to hide their poverty, अपने poverty को छुपाने की कोशिश करें, उनके पास कोई पैसा नहीं था। लेकिन वो एक बार याद करती है कि एक आदमी क्या करता है, शहर से आता है, उदुपी नाम के गांव से आता है, और वहाँ पर वो एक ब्राह्मण फैमिली से मिलता है। जो ब्राह्मण फैमिली क्या थी, वो मंदिर में जाता है, और उसका एक बेटा भी हुआ करता है, और बेटा जब भी उसको स्कूल जाना होता है, तो वो क्या है, मंदिर के दरवाजे पर खड़ा होकर के वो प्रार्थना करता है कि हे भगवान, ऐसे वैसों को भी दिया है, कैसे कैसों को दिया है, थोड़ा मेरे को भी तो लिफ्ट करा दे, एक पेयर ऑफ शूज तो दिला दे। लेकिन 30 इयर्स के बाद फिर से वो क्या करता है, आदमी उसी उदुपी को विजिट करता है, और फिर वहां पर क्या देखता है कि द टेम्पल वॉज इन अ डेजोलेशन पोजिशन, डेजर्टेड पोजिशन, ये क्या हो चुका है, टूट फूट चुका है। लेकिन एक बच्चा आता है, पैंटिंग, दौड़ करके आता है, थम थम करके आता है, एंड देन ही थ्रू हिज बैग ऑन द फोल्डिंग बेड पर वो क्या करता है, अपने बैग फेंक देता है। एंड व्हेन ही सॉ हिम, जब वो उसको देखता है, तो वो क्या है, वो अपने को अच्छी तरीके से ड्रेसअप किया है, स्कूल यूनिफॉर्म में है, और वो क्या है, एक ब्लैक कलर का शूज भी पहन रखा है, पेयर ऑफ शूज भी पहन रखा है। लेकिन फिर मेरे को उसको रियलाइज हुआ जो एनिस जंग से क्या हुआ था, मिल करके आया था, तो उसको रियलाइज होता है कि अब तो क्या है, ब्राह्मणों के बच्चे भी क्या करते हैं, बाटा का शूज पहनते हैं, रेड एंड चीफ का शूज पहनते हैं, लेकिन ये बच्चे जो मेरे नेबरहुड में रहते हैं, उनको एक पेयर शूज भी नसीब नहीं होगा। ये कहती है कौन, एनिस जंग कहती है। लेकिन आफ्टर सम डेज द ऑथर्स was taken by Sahib in Simapuri. Simapuri is on the periphery of Delhi. Periphery का मतलब होता है border of the Delhi. आप लोगों ने periphery term पढ़ रखा होगा। Two gentlemen of Verona. In the first line, in the first chapter, it has been said that at the periphery of Geneva. Now here, Varuna, and then after that then she visited Simapuri. It was situated at the periphery border of the Delhi, yet
miles away from it. Why miles away from it? Because there's no development in सीमापुरी. सीमापुरी में कोई डेवलपमेंट नहीं था, कुछ साक्षरता नहीं थी, कुछ क्या था, आजीविका का साधन नहीं था, इसलिए वहां पर लोग क्या रहते थे, शैटर्ड पोजीशन में रहते थे, अपने टीन और ट्रेपलिन के मकानों में रहा करते थे. लेकिन वो क्या है, अभी भी क्या है, when they migrated to India in Delhi, सीमापुरी was a wild area. सीमापुरी क्या था, एक जंगल था. अभी भी क्या है, ये क्या है, जंगल है. Why? क्योंकि उनका रहन सहन का तरीका क्या था, अच्छा नहीं था, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं था. लेकिन वो क्या करता है कि नाउ Sahib left his home long ago in 1971 and he was a squatter. वो स्क्वैटर का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया, रेफ्यूजी. वो क्या था, शरणार्थी था. लेकिन अभी भी 30 ईयर्स से वो लोग रहते हैं. लेकिन 30 ईयर्स से रहने के बाद भी उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है. लेकिन जब एनिस जंग ने पूछा फैमिली मेंबर से कि क्या आपके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, तो एक औरत ने जवाब दिया कि नहीं, हमारे पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है. अगर केवल जहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, भोजन मिल जाता है, वहीं हम क्या हो जाते हैं, अपना टेंट गाड़ लेते हैं और वही उसी जगह रहने लगते हैं. आइडेंटिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैन द फूड. जहाँ पर फूड मिलता है वहीं पर हम क्या कर देते हैं, टेंट को अपने पिच कर लेते हैं. पिच का मतलब गाड़ लेते हैं और वहीं पर हम अपने आजीविका को चलाना शुरू कर देते हैं. नाउ with the passage of the 30 years, their house was in a desolation position, and now here, what is that? There it is it is a looking roof. Food, the garbage to them is food for them. कचरा ही उनके लिए खाना था. कचरा उनके लिए खाना नहीं था. कचरे की वजह से, कचरे के यूजफुल जब थिंग्स चुनते थे, उसको बेच करके कुछ कमा लेते थे, उससे क्या करते थे, पैसा कमाते थे, उससे पैसे से कुछ खरीद लिया करते थे. वही क्या था, उनके लिए खाने का साधन था. और वही कचरा उनके लिए था, गोल्ड था. गोल्ड का मतलब यहाँ पर यूजफुल थिंग्स था. और वही कचरा उनके लिए क्या था, छत था. हालांकि वो छत क्या था, बहुत ज्यादा लीकेज हो रहा था. वो छत टपकते हुए था, मतलब बारिश जब होती थी तो बूंदे क्या होती थी, टपकती रहती थी. लेकिन जब वो क्या करती है, एनिस जंग पूछती है साहिब से, तो वो कहता है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी एंड समटाइम्स आई फाइंड अ 10 रुपी नोट. नहीं, वो 1 रुपया कचरे के ढेर में नहीं पाता है, ना तो 10 रुपये पाता है. बल्कि जब क्या करता है, जब वो कचरे के ढेर को चुनता है और फिर उसमें से कुछ मीनिंगफुल थिंग्स जो वो कुल आउट कर लेता है, चुन लेता है, तो उनको बेच करके कभी कभी 1 रुपया कमा लेता है, कभी कभी 10 रुपया कमा लेता है. लेकिन गार्बेज टू देम हैज द डिफरेंट मीनिंग. उनके लिए कचरे का मीनिंग क्या था, अलग था. गार्बेज टू देम इज एनिमा, इट्स अ पजल. ये क्या था, पजल था. लेकिन बड़ों के लिए क्या था, आजीविका का साधन. देखिए, जब हम क्या करते हैं, जब हम एक कलीग का क्या होता है, बर्थडे आता है, तो हम मजाकिया तौर पे एक बड़ा सा गिफ्ट पैक करवाते हैं और उसमें से हम उसको गिफ्ट देते हैं, उससे प्रॉमिस कराते हैं कि सबसे पहले तू क्या देगा, पार्टी देगा. तो हम क्या करते हैं कि पार्टी उससे ले लेते हैं और उसकी ईगरनेस बढ़ती जाती है कि इसमें क्या निकलेगा. नाउ व्हाट, एंड वो तो है क्या है, घर जाने के लिए जल्दी में है और वो गिफ्ट खोलने के लिए जल्दी में है. और जब वो खोल करके गिफ्ट को देखता है तो वो क्या निकलता है, जब वेल रैप्ड क्या है, ये कार्टन है. और फिर उसमें से दूसरा डब्बा निकलता है, तीसरा डब्बा निकलता है, चौथा डब्बा, और अंत में एक छोटा सा डब्बा निकलता है. तो उसने सोचा कि इसमें तो क्या है, कोई सोने की चेन होगी. लेकिन उसमें से कुछ नहीं निकलता है, बल्कि 2 रुपये का 2 लड्डू निकलता है, लाइक शॉट्स, कैडबरी शॉट्स. नाउ हियर आफ्टर दैट, उसके बाद एक बार एनिस जंग ने देखा कि साहिब इज स्टैंडिंग नियर द फेंस्ड गेट इन हर neighborhood,
एंड शी वेंट टू हिम, वो उसके पास जाती है, एनिस जंग उसके पास जाती है और वो क्या पूछती है, क्या देख रहे हो तुम? तो वो देखती क्या है कि दो लड़के क्या कर रहे हैं, एक वो दो मतलब वाइट शर्ट में और वाइट शॉर्ट्स में वाइट शूज पहने हुए क्या कर रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं। लेकिन वो क्वेश्चन पूछती है, क्या तुम इस गेम को लाइक करते हो, टेनिस गेम को लाइक करते हो? ये किससे पूछती है? साहिब से पूछती है। वो कहता है हाँ मैं लाइक करता हूँ। लेकिन वो उसको फुलफिल नहीं कर पाती है। लेकिन जब वो कहता है कि गेट कीपर इज़ वेरी सॉफ्ट, गेट कीपर क्या है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा काइंड है, दयालु है। अगर क्या है सारे बच्चे चले जाते हैं तो मुझे क्या करने देता है, वो स्विंग को यूज़ करने देता है। स्विंग का मतलब झूले को यूज़ करने देता है, सी सॉ का यूज़ करने देता है। लेकिन जब वो क्या है वो देखती है तो वो देखती है कि अभी भी साहिब क्या है, टेनिस शूज पहना हुआ है। एंड व्हाट ही सेड, साहिब सेड that it has been given to him by a child, by a rich one. लेकिन द ट्रुथ इज दैट इट वॉज अ डिस्कार्डेड शूज, इट वॉज अ थ्रोन अवे शूज। ये क्या हुआ था, फेंका हुआ शूज था। इसका मतलब एक शूज में क्या हो गया था, छोटा सा छेद हो गया था और एक बच्चे ने सोचा कि इस छेद वाले शूज का कोई मतलब नहीं होगा, तो उसने क्या कर दिया होगा, फेंक दिया हो। लेकिन साहिब के लिए यही क्या था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा था, हालांकि उसमें एक क्या है, छेद है। आफ्टर दैट व्हाट ही सेज, नाउ he is going to he is going to he is again he runs away from there. Now after some days, what Anis Jung saw, that Anis Jung saw that Sahib is going to a milk booth. वो मिल्क बूथ के पास जाता है और जब वो उसके पास आती है तो पूछती है कि कहाँ जा रहे हो तुम? वो बोलता है कि मैं मिल्क बूथ को जा रहा हूं क्योंकि अब मैंने एक टी शॉप पे काम करना शुरू कर दिया है। टी शॉप का मालिक क्या करता है, मेरे को 800 रुपीज़ देता है और 2 टाइम्स का मील भी देता है, खाना भी देता है। अब वो पूछती है, क्या तुम इस जॉब को पसंद करते हो? उसका केयर फ्री लुक क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। वो सोचता है कि बैग क्या था, जो कचरे चुनने का बैग था, वो क्या था, बहुत ज़्यादा हल्का था और स्टील कैनिस्टर क्या हो गया है, भारी हो गया। जब हम क्या रहते हैं, अपना ही खुद का मालिक रहते हैं, तो ये क्या होता है, हम अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। एंड द मास्टरहुड ऑफ साहिब हैज गॉन अवे, इट हैज बीन स्नैच्ड बाय दैट टी शॉप ओनर के द्वारा उसको क्या कर लिया गया था, छीन लिया गया था, उसका मालिकाना हक छीन लिया गया था। लेकिन जब वो क्या करता था, काम करता था, अपने कचरे चुनने का काम करता था, तो वो खुद का मालिक था। अब क्या है, वो खुद का मालिक नहीं रह गया है। Going to narrate the story of Mukesh. And Mukesh wanted to be his own master. And he very insistently says that he will be a motor mechanic. बहुत ज़्यादा जोर दे करके वो बोलता है कि मैं क्या बनूंगा, एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। लेकिन अनिसन पूछती है कि क्या आप कार के बारे में कुछ जानते हैं? Now what he says, Mukesh says that he knows nothing about the cars, but he will learn to drive a car and one day he will be a motor mechanic. वो क्या हो जाएगा, मोटर मैकेनिक बन जाएगा। And then he first of all he is going to work as an apprentice or helper, and then he will learn under that master, and then he will be definitely a motor mechanic. Now Mukesh family belongs to a Bengal making family, and the Bengal making family there in Firozabad, and the Firozabad is known for the city of bangles. ये चूड़ियों के बनाने के काम फिरोजाबाद में ही किए जाते हैं। लेकिन after that what Mukesh says that now he belongs to a bangle making family, and his dream सीम्स लाइक मिराज, ऐसा लगता है कि मिराज की तरह अपीयर हो रहा है। वहाँ पर क्या है, धुंधला दृश्य, धुंधले तरीके से दिख रहा है। ये मिराज का मतलब होता है मृग तृष्णा। जिस तरीके से
हिरण को डेजर्ट में नज़र आता है कि वहाँ पर थोड़ी दूर पर पानी है, और वहाँ जब वो जाती है तो वहाँ पर पानी नहीं मिलता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, मृग तृष्णा बोलते हैं। लेकिन वो क्या काम होगा, कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, इस बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन अगेन एंड ही सेज, Mukesh says that he will be a motor mechanic, and he is looking straight into the eyes of एनिस जंग। वो एनिस जंग की नज़रों में नज़र से नज़रें मिला करके बात कर रहा है। ये शो करता है कि वो कितना ज़्यादा दृढ़ निश्चयी है, कितना ज़्यादा डिटरमिन्ड है, कितना ज़्यादा रिजोल्यूट है। एंड देन अगेन मुकेश बिलोंग्स टू बैंगल मेकिंग फैमिली, एंड ही ऑल्सो बिलोंग्स टू फिरोज़ाबाद। वो फिरोज़ाबाद से बिलोंग करता है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज गोइंग टू स्पेंड देयर hours, their day in bangle making. Now here bangle making is very famous in very famous in Firozabad, because after that what he said that he will definitely become a motor mechanic, and now every other family in Firozabad is going to be engaged themselves in making the bangles. Now here Mukesh आइज बीम्स, जैसे ही मुकेश की आंखों में क्या हो जाता है, चमक आ जाता है, और कोई वो नहीं जानता है कि अगर क्या किया जाएगा, उनके ऊपर कानून को थोपा जाएगा, लॉ को इम्पोज किया जाएगा। क्योंकि ये क्या होता है, 14 ईयर्स के बच्चों 14 ईयर्स से नीचे के बच्चों को क्या करना चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं कराना चाहिए। तो वो क्या होते, 20,000 चिल्ड्रन क्या कर सकते थे, उस हॉट फर्नेस से बाहर आ सकते थे, जहां पर वो क्या करते, वर्क हार्ड किया करते थे। स्लॉग का मतलब होता है वर्क हार्ड किया करते थे, और पूरा का पूरा दिन वहीं पर बिता दिया करते थे। आफ्टर दैट नाउ and these 20,000 children were there. Now मुकेश आइज बीम्स, मुकेश की आंखों में क्या है, बहुत ज़्यादा चमक है। जब वो मेरे को ले करके जाता है, मेरे को नहीं अनिस जंग को ले करके जाता है, कहाँ पर, फिरोजाबाद में, और वो क्या बहुत ज़्यादा प्राउडली अनाउंस करता है कि उसका घर क्या किया गया है, रीबिल्ड किया गया है। और वहाँ पर क्या है, हम क्या करते हैं, स्टिंकी लेन्स को, बदबूदार गलियों को पार करते हैं, चोक्ड विद गार्बेज, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, कचरे का ढेर लगा हुआ है। आफ्टर दैट अगेन वी आर गोइंग टू पास थ्रू दोज स्ट्रीट्स। हम दोनों क्या करते हैं, यानी कि अनिस जंग और मुकेश क्या करते हैं, उन गलियों, बदबूदार गलियों को पार करते हुए, और वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि होवल्स, कुछ होवल्स हैं। होवल्स का मतलब होता है हट, झोपड़ी होता है, जो क्या होता है, टूटा फूटा होता है, जर्जर अवस्था में होता है। एंड देन वी ऑल्सो पास थ्रू द होवल्स। हम क्या करते हैं, होवल्स के थ्रू यानी हट के थ्रू पास करते हैं। और उसके बाद नाउ व्हाट ही सेज, वो कहता है कि here then and the walls were rickety, यानी कि वॉल्स क्या थे, क्रम्बलिंग थे। क्रम्बलिंग का मतलब रिकेटी, वॉल्स जर्जर अवस्था में थी, वहाँ पर कोई क्या किया गया था, प्लास्टर नहीं किया गया था। आफ्टर दैट at one such type of house मुकेश स्टॉप, मुकेश क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, और वो अपने पैरों से मार करके, क्या पैर से मार करके दरवाजे को क्या कर देता है, खोल देता है। क्योंकि दरवाजा भी क्या था, वुबली था। वुबली का मतलब दरवाजा क्या था, वीक था। और हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं। कौन कौन एंटर करता है, अनिस जंग और मुकेश क्या करते हैं, एंटर करते हैं। वहाँ पर कोने में थैज्ड का मतलब होता है रूफ बनाने का जो मटेरियल होता है, उसको हम बोलते हैं थैज्ड। एंड देन हम क्या करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पर एक कोने में क्या पड़ा है, एक चूल्हा पड़ा हुआ है, और उस पर चूल्हे के ऊपर एक क्या है, हेयर वेसल पड़ा हुआ है, बर्तन पड़ा हुआ है। और हम जा कर के वो देखते हैं, तभी एक यंग फ्रेल का मतलब होता है वीक, कमजोर औरत क्या करती है, हमें देख करके मुस्कुराती है, और वो उसकी आंखों में क्या हो गया है, धुआं चला गया है, इसलिए उसके आंखों से पानी निकल रहा है। आफ्टर दैट शी स्माइल्ड लुकिंग एट अस, हम लोगों को देख करके मुस्कुराती है।
और वो हम इस तरीके से वो क्या करती है, हम लोगों का स्वागत, वहीं पर क्या है, स्वागत करती है। और वहीं पर क्या पड़ा हुआ है, एक लार्ज वेसल पड़ा हुआ, लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर पड़ा हुआ है, उसमें और भी ज़्यादा चॉप्ड का मतलब होता है कट वेजिटेबल्स पड़े हुए हैं। एंड देन and again it seems when we are going to pass to those streets, it seems that we are going to live in a medieval age, क्योंकि एक कोने में घर के एक ही कोठरी में, एक ही रूम में क्या है, वहाँ पर क्या है, कुछ लोग सो रहे हैं चारपाई लेकर के, और दूसरी तरफ क्या कर दिया है, जानवरों को बांध दिया गया है। और उसमें कुछ क्या हो गए हैं, रैट्स आ गए हैं, कुछ कीड़े मकोड़े आ गए हैं, मच्छर आ गए हैं, मस्कीटोज आ गए हैं। लेकिन अब जब हम क्या करते हैं, वहाँ पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि हेयर मुकेश सिस्टर इन लॉ, यानी कि मुकेश की जो भाभी थी, वो क्या करती, हमें देख करके मुस्कुराती है। एंड नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो क्या थी, ज़्यादा उम्र में बड़ी नहीं थी, लेकिन शी हैज़ स्टार्टेड टू मेक द फूड फॉर द होल फैमिली। वो क्या कर रही थी, पूरे फैमिली के लिए खाना बना रही है। वो क्या थी, मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ थी, और ज़्यादा उम्र में नहीं थी, लेकिन वो हमें देख करके मुस्कुराती है। और ये सिस्टम है, ये परंपरा है कि हम लोगों को जब क्या होते हैं, एल्डर्स, मेल एल्डर्स क्या करते हैं, एंटर करते हैं, वो थ्रेशहोल्ड पर ही क्या करते हैं, इंडिकेशन देते हैं, लाइक दैट। और उसके बाद या तो कुछ जिस तरीके से क्या है, हेयर हम बोलते हैं कि हेयर छोटी बहू, तो जैसे ही वो क्या करते हैं, हम वो छोटी बहू आवाज़ सुनती है मेल एल्डर्स की, तो वो क्या करती है, अपने को घूंघट टांग लेती है, वेल कर देती है, यानी वेल घूंघट टांग लेती है, पर्दा कर लेती है, या ब्रोकन वॉल के पीछे छिप जाती है। इसी वजह से क्या है, ये परंपराओं का क्या है, हम क्या करते हैं, इसी तरीके से परंपरा चलाएं। नहीं तो अगर हम परंपरा इस तरीके से नहीं चलाते हैं, तो इसका मतलब क्या होना है कि सावधान इंडिया बनाना पड़ता है, और भी कुछ क्राइम सीरियल बनाने पड़ते हैं, क्योंकि अब औरतें क्या हो रही हैं, एक्सप्लॉइट हो रही हैं। आफ्टर दैट नाउ अगेन इन दिस केस, इस केस में द एल्डर वॉज द इम्पोराइज्ड बैंगल मेकर। इम्पोराइज्ड का मतलब होता है वेरी पुअर, क्या बहुत ज़्यादा पुअर क्या है, बैंगल मेकर है। और वो मुकेश के पिताजी हैं। सबसे पहले उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, किसके तौर पर, टेलर के तौर पर। फिर उन्होंने अपने बिजनेस को स्विच ऑफ कर दिया, और स्विच ऑफ करते हुए बिजनेस को क्या कर लिया, वो चूड़ियाँ बनाने लगे। लेकिन अपने दोनों बच्चों को वो क्या है, स्कूल नहीं भेज सकते थे, क्योंकि उनका जो इकोनॉमी, आर्थिक स्थिति क्या थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। और जो वो आर्ट जानते थे, यानी जो कला जानते थे, और किस कला के बारे में जानते थे, चूड़ियाँ बनाने की कला जानते थे, और इसलिए उन्होंने उन दोनों बच्चों को सिखा दिया। लेकिन उनकी दादी जो आस पड़ोस में रहती है, मुकेश की दादी, तो वो कहती है कि इट इज़ देयर कर्म, ये तो इनका कर्म है, डेस्टिनी है, भाग्य है, क्योंकि इन्होंने बैंगल मेकर्स फैमिली में जन्म लिया है। तो कैन अ गॉड गिवन लिनियज एवर बी ब्रोकन। जो वंशानुगत, जो जनरेशन टू जनरेशन ये काम चलते आ रहा है, चूड़ियों का काम चलते आ रहा है, उसको क्या किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। तो गॉड गिवन मतलब हम क्या हैं, गॉड गिवन लिनियज, एंसेस्टर में जन्म लिए हैं, पूर्वजों, जो हमारे पूर्वज क्या थे, बैंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करते थे। अब इसलिए इन सब चीज़ों को तोड़ा नहीं जा सकता है। एंड देन अगेन व्हाट शी सेज, दैट इट इज़ देयर कर्म, इट इज़ देयर डेस्टिनी। उसने अपने ही हस्बैंड को क्या कर दिया, देखा था कि वो क्या हो चुके हैं, ब्लाइंड हो चुके हैं, क्योंकि चूड़ियाँ बनाते वक्त ग्लासेस का क्या होता है, धूल उड़ता है, डस्ट उड़ता है, तो उनकी आंखों में आ जाया करता था, और उसकी वजह से वो क्या हो चुके थे, ब्लाइंड हो चुके थे। लेकिन in the house, in every other house, in the yard, in every other yard, there's nothing but bangles. केवल क्या थी, चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ थी। And after that, and those chudis, those bangles are of different colors, like the paddy green, purple, blue, red, yellow, and etc.
born out of the 7 colors of the rainbow। जिस तरीके से रेनबो में 7 कलर थे वो होते हैं, उसी तरीके की वो उनमें रंग बिरंगी चूड़ियाँ थी। एंड देन आफ्टर दैट वो क्या है कुछ नाउ चूड़ियों को क्या किया जाता है, वो वहाँ पर रखा जाता है, अनकेम्प्ड यार्ड में रखा जाता है और अनकेम्प्ड घर में रखा जाता है, बिना रख रखाव के घर में और यार्ड में रखा। जो यार्ड क्या होता है, जो घर के बाहर स्पेस होता है, उसी में हम क्या करते हैं, थोड़ा छोटा सा दुकान निकाल लेते हैं और फिर उन चूड़ियों को क्या करते हैं, बेचते हैं। एंड देन व्हाट वो कहता है कि हम इस घर में बाकी के घरों में क्या है, हर तरफ फादर मदर बैठ जाते थे और हटमेंट्स में यानी झुग्गी झोपड़ी में बैठ जाया करते थे और वो क्या करते थे, अपने बच्चों के साथ बैठते थे और वो चूड़ियों को क्या करते थे, ज्वाइन किया करते थे। वेल्डिंग का मतलब यहाँ पर ज्वाइन करना होता है। लेकिन वहाँ पर एक और भी लड़की बैठी हुई थी, उस लड़की का नाम था सविता। और सविता क्या है, एक ड्रैब पिंक ड्रेस बनी है। ड्रैब का मतलब होता है डल पिंक कलर का ड्रेस बनी हुई है। और सविता भी अब उन औरतों के साथ क्या है, चूड़ी बनाने में व्यस्त है। सविता ये नहीं जानती थी कि चूड़ी क्या है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, पायसनेस होता है। इट इज़ द सिंबल ऑफ सुहाग, ये सुहाग की निशानी है। एक दिन अचानक वो जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसके साथ क्या किया जाएगा कि वहाँ पर उसके सर पर लाल कलर का वेल लगा दिया जाएगा और लाल कलर की चुन्नी उड़ा दी जाएगी। फिर मेहंदी लगा दी जाएगी। हेना मीन्स मेहंदी होता है। और उसकी कलाइयों, रिस्ट का मतलब कलाई, और उसके कलाइयों में क्या डाल दिया जाएगा, चूड़ियाँ डाल दी जाएगी। और तब वो क्या हो जाएगी, एक विवाहित औरत हो जाएगी, जो क्या है बहुत साल पहले वो औरतें बन गई थी जो वहाँ उस घर में क्या कर रही हैं, चूड़ियाँ बना रही हैं। लेकिन वो बोलती है कि एक वक्त का खाना भी नहीं खाया। एंड शी हैज़ नो लाइट इन हर आइज। यहाँ पर लाइट का मतलब होता है होप। ये क्या है, उसके आंखों में कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है। और वो ये भी कहती है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शेर भर का मतलब होता है 1 kg और 1.25 kg। एंड देन अगेन शी सेज कि शी हैड नॉट एंजॉयड इवन अ फुल मील डे। एक दिन में पूरा का पूरा मतलब फुल मील को एंजॉय नहीं करिए, खाना तक नहीं मिलता है हम लोगों को। लेकिन एक दूसरे का हस्बैंड, जो औरत बैठी हुई थी बगल में, उसका हस्बैंड क्या था, वहाँ पर आता है और वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने अपने फैमिली को रखने के लिए एक घर बना दिया। मैं जब उसको सुनती हूँ, कौन सुनती है, अनीस जंग सुनती है कि इसके बातों को सुनती है, तो आजकल मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है घर बनाने के लिए। लेकिन वो घर बनाने में क्या हो चुका था, सक्सेसफुल हो गया था। नाउ आफ्टर दैट अनीस जंग क्या करती है, सजेस्ट करती है टू द यंग पीपल, यंगस्टर्स, एडल्ट पीपल, दैट व्हाई आर दे नॉट गोइंग टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन अ कोऑपरेटिव। आप कोऑपरेटिव में अपने आप को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो। तो नाउ व्हाट दे आंसर्ड कि हम क्या कर सकते हैं, अपना कोऑपरेटिव नहीं बना सकते हैं। कोऑपरेटिव का मतलब होता है छोटा मोटा क्या कर सकें, एक ग्रुप में हम क्या करें, ग्रुप बना ले, ताकि हम क्या कर सकें कि जब कुछ पैसा इकट्ठा हो जाए तो हम उनको, जिसकी शादी हो, जिसकी फैमिली में शादी हो, उनको क्या कर सके, हेल्प कर सके। लेकिन वो कहता है कि हम ये भी नहीं कर सकते, कोऑपरेटिव को भी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, क्योंकि द पुलिसमैन विल कम, पुलिसमैन आ जाएंगे, साहूकार क्या करेंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे, मिडिल मैन क्या करेंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, इल्लीगल काम कर रहे हैं। इल्लीगल का मतलब मतलब गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तो और उसके बाद पुलिस हमें क्या करेगी, उन यंगस्टर्स को खींच करके ले जाएगी। ड्रैग का मतलब खींच करके ले जाएगी और जेल, सबसे पहले उनकी पिटाई करेगी और फिर जेल में ले जा करके उनको पीटेगी, मारेगी, थाने में ले जा करके पीटेगी और मारेगी। लेकिन उनके पास कोई नेता भी नहीं था, लीडर भी नहीं था, ताकि वो क्या कर सके, उनको दिशा दिखा सके, मार्ग दिखा सके, उनके अंदर आशाओं के किरण भी भर सके। आफ्टर दैट
अगेन व्हाट ही सेज, वो कहता है कि जब मैं उनको देखती हूँ, यानी कि एनिस जब उनको देखती है तो वो सोचती है कि इनका जो ये जीवन है एक स्पाइरल की तरफ है। स्पाइरल का मतलब है ये इस तरीके से क्या है, बना हुआ जीवन है, जो क्या करता है, पॉवर्टी से स्टार्ट होता है, गरीबी से स्टार्ट होता है, फिर एपैथी। एपैथी का मतलब होता है कि पैथेटिक कंडीशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्या है, लोग क्या हो जाते हैं, नाउ दे आर कॉट इन अ विशियस सर्कल। वो क्या हो गए हैं, विशेष सर्किल में अनैतिक रूप से वो क्या बन गए हैं, बंधुआ मजदूरी का काम करने लगे हैं। और वो क्या है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर क्या है, दबाव है। उनकी लाइफ क्या होती है, पॉवर्टी से स्टार्ट होती है, फिर एपैथी पे चली जाती है। एपैथी मीन्स पैथेटिक कंडीशन में चली जाती है, उनकी स्थिति क्या हो जाती है, दयनीय हो जाती है। और फिर उनमें क्या होता है, ग्रीड उत्पन्न होता है और लालच पैदा होता है। और उसके बाद लालच जब पैदा होता है तो उनके साथ इनजस्टिस हो जाता है। हियर आई एम गोइंग टू narrate you a story, and you might have read this story, that is the Bishop's Candlestick। वो जो क्या है, कल्प्रिट जो भाग करके आता है जेल से, वो क्या करता है कि उसके खाना उससे डिमांड करता है, लेकिन फिर उसका वो क्या है, सिल्वर कैंडलस्टिक लेकर के भाग जाता है। वहाँ पर सार्जेंट आता है, सार्जेंट इंस्पेक्टर आता है बिशप के घर, और वो बिशप से कहता है कि मैं जानता था कि ये क्या है, आपका ही सिल्वर कैंडलस्टिक है। लेकिन वो बिशप बोलता है कि नहीं, ये मेरा कैंडल स्टिक नहीं है, सिल्वर कैंडल स्टिक नहीं है, ये इसी का है ना। तो और जैसे ही वो उसको सेव करता है, बचाता है, हेयर बिशप उनको बचाता है, कल्प्रिट को, कन्विक्ट को बचाता है, तो वो क्या करता है, प्रोस्ट्रेट करता है, उनको साष्टांग प्रणाम करता है, उनके पैरों पर गिर करके माफ़ी मांगने लगता है। तो ये देखिए, जिस तरीके से पॉवर्टी से लाइफ स्टार्ट हुई और फिर क्या हो गया, इन डिफरेंसेस हो गया, यानी कि पैथेटिक कंडीशन आ गई, और फिर क्या था, ग्रीड, लालच उत्पन्न होता है, और फिर क्या हो जाता है, इनजस्टिस उत्पन्न, इनजस्टिस। लेकिन जब सबसे पहले उसने क्या किया था, चोरी किया था, एक रोटी का टुकड़ा चुराया था, ही वॉज कॉट रेड हैंडेड, उसको रेड हैंडेड पकड़ लिया गया, एंड देन उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। पहले तो लोगों ने उसको पीटा और फिर पुलिस ने भी उसके साथ बीस्ट की तरह व्यवहार किया और खूंखार एनिमल्स की तरह व्यवहार किया। उसको बहुत ज़्यादा लैशेस दिए, कोड़े दिए, बहुत ज़्यादा डंडे दिए, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही होती है। तब वो क्या करता है, बिशप के पास आता है, और बिशप क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं, क्योंकि ये अगर लालच उत्पन्न होता है तो हम क्या करेंगे, अगर किसी को दिशा दिखाएंगे, किसी को अच्छी दिशा दिखाएंगे, तो हम इविल पर्सन्स को भी क्या कर सकते हैं, गुड पर्सन में चेंज कर सकते हैं। आफ्टर दैट हियर children victims of two words. Now Anizam says that these children are the culprit victims of the two different words. One caught in the web of, ये क्या है, मकर जाल। वेब का मतलब मकर जाल होता है, पॉवर्टी के मकर जाल में फंस गए हैं। और उसके बाद ये क्या है, लैंडलॉर्ड्स और साहूकार्स और पॉलिटिशियंस, ये क्या करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, और जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा सपना नहीं देख सकते। लेकिन आनिस जंग क्या करती है, पूछती है कि जब मैं एनिस जंग मुकेश की आंखों में देखती है कि वो क्या बनना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, तो वो पूछती है कि he had already decided that he will be a motor mechanic। क्या वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि वो मोटर मैकेनिक ही बनेगा? No, what he says that definitely he will become a motor mechanic। Now then again she asked, फिर से वो क्वेश्चन पूछती है कि डू यू वांट टू फ्लाई एन एरोप्लेन, क्या आप एरोप्लेन भी उड़ाना चाहते हो? नहीं। एंड जैसे वो उसका सर क्या हो जाता है, झुक जाता है। इसका मतलब वो एरोप्लेन कभी नहीं उड़ा सकता है। उसने क्या किया, वो क्या कर सकता है, अप्रेंटिस के पास अप्रेंटिस के तौर पर काम करने सीखने के लिए जा सकता है, हेल्पर के तौर पर काम करने के लिए सीखने के लिए जा सकता है, और वो खुद का गैराज खोल सकता है। लेकिन अ फ्यू एरोप्लेन फ्लाई ओवर द सिटी ऑफ फिरोजाबाद, यानी कि उनके आस पास के में
कोई क्या था, एयरपोर्ट भी नहीं था जो जहाँ पर देख सके कि ये किस तरीके का एरोप्लेन होता है। और इसलिए उसने जवाब नहीं दिया। और वो देखता है कि मुकेश देखता है कि बहुत सारे कार्स क्या होते हैं, हटलिंग होते हैं ऑन द रोड ऑफ द सिटी ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद शहर से क्या होता है, बहुत सारे कार क्या होते हैं, मूव करते हैं, क्विकली मूव करते हैं। और अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तो वो क्या बनेगा, कार मैकेनिक बन सकता है, मोटर मैकेनिक बन सकता है। एंड दैट्स व्हाई ही इन दिस वे ही वांटेड टू बी हिज ओन मास्टर। वो क्या बनना चाहता था, अपना खुद का मालिक बनना चाहता था। थैंक यू वेरी मच। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, now I'm going to discuss the question and answers of the chapter Lost Spring. Now the first question is, what is Sahib looking for in the garbage dumps? यानी कि कचरे के ढेर में साहिब क्या देख रहा था। Where is he and where has he come from? वो कहाँ पर था, यानी साहिब कहाँ पर था और वो कहाँ से आया था। So now the answer is, Sahib is looking some useful materials from the garbage dumps heap of the garbage. कचरे के ढेर में क्या कर रहा है, कुछ यूजफुल थिंग्स तलाशने की कोशिश कर रहा है। अब वो कहाँ रहता है साहिब, ऑथरेस के यानी एनिस जंग के नेबरहुड में रहता है। लेकिन साहिब का कहाँ से आया है, 1971 में अपनी मदर के साथ आया है ताकि वो बिग सिटी में क्या कर सके, अपनी आजीविका के साधन को क्या कर सके, ढूंढ सके। सो ही हैड कम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश फ्रॉम with his mother so that he could search his livelihood, and he had come there in 1971 when there's the war between India and Pakistan. Now the second question is, what explanation does the author offer for the children not wearing the footwear? One explanation. Now the one explanation by a boy is that it is a tradition. ये उनकी परंपरा है कि वो क्या रहें, barefoot रहें, and they must not need to think. उनको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम क्या हैं, गरीब हैं, हम लोगों के पास कुछ पैसा नहीं है। लेकिन ऑथरेस यानी कि एनिस जंग को ये लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, अपने इनफाइनाइट परपेचुअल अनएंडिंग पॉवर्टी को क्या कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्या है, यही वो बना रहे हैं, बहाना बना रहे हैं ताकि वो क्या कर सके, अपने perpetual state of poverty को छुपा सके। The third question is Sahib happy working at the tea stall? Explain. No, Sahib is not happy when he is going to work at the tea stall because since he had been given, साहिब को क्या दिया जाता है, 800 रुपीज भी दिया जाता है और 2 टाइम का भोजन भी दिया जाता है। लेकिन वो अब खुद का मालिक नहीं रह गया था। वो स्टील कैनिस्टर क्या है, उसके लिए भारी लग रहा था, क्योंकि स्टील कैनिस्टर किससे बिलोंग करता था, उस टी शॉप ऑनर से बिलोंग करता था। और वो कचरे के बैग क्या करता था, इजीली ढो लिया करता था, क्योंकि उस वक्त वो खुद का मालिक था। Now here, how is Mukesh attitude to his situation different from that of his family? So now, Mukesh attitude is totally different because Mukesh belongs to a bangle making family. बैंगल मेकर फैमिली से वो क्या करता था, बिलोंग करता था। और उसकी ग्रैंड मदर जो आस पड़ोस में रहती थी, वो क्या है, वो भी कहती हैं कि कैन अ गॉड गिवन लाइनेज बी ब्रोकन? क्या ये जो एंसेस्ट्री परंपरा है, मीन्स पूर्वजों की परंपरा है, क्या हम इसको तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। उसने अपने हस्बैंड को यानी ग्रैंड मदर ने अपने हस्बैंड को भी देख लिया था कि वो भी क्या हो चुका है, अंधा हो चुका है, बिकॉज ऑफ द डस्ट पॉलिशिंग
द बैंगल्स, और उसका सन भी क्या हो चुका था, अंधा हो चुका था. एंड दैट्स वाई अगेन what Mukesh wanted to be, that Mukesh wanted to be a motor mechanic. And then Anis Jung asked, the garage is very far away. गैराज तो क्या है, आपसे बहुत ज़्यादा दूर है. तो वो कहता है कि भले ही गैराज क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है, मैं वहाँ पर गैराज में जा कर के क्या करूँगा, अपना एक असिस्टेंट के तौर पर काम को सीख लूँगा और मैं खुद का क्या बन जाऊँगा, खुद का मालिक बन जाऊँगा. Now the next question is, mention the hazards of working in the glass bangles industry. Now boys and girls with their parents are sitting together and they are joining the bangles. वो क्या कर रहे हैं, देखिए चूड़ी का क्या होती है, एक साइड से ज्वाइन होती है. एंड दे आर सोल्जरिंग, सोल्जरिंग का मतलब होता है ज्वाइनिंग द बैंगल्स. एंड देयर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक अ थॉन्ग्स ऑफ मशीन. एंड दे आर सिटिंग जस्ट नियर टू दीपक. और दीपक से जो फ्लेम क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उसी में वो क्या कर रहे हैं, चूड़ियों को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं. और इसी वजह से एडल्ट होने से पहले ही क्या हो जाते हैं, वो अंधे हो जाया करते हैं. थैंक यू वेरी मच.